भारत और चीन के बीच जारी तनातनी के साथ ही अब भारत सरकार ने चीन पर डिजिटल स्ट्राइक की है। भारत सरकार ने चीन को सबक सिखाने के लिए 59 चीनी ऐप को भारत में प्रतिबंध कर दिया है। इतना ही नहीं, चीन की कई फेमस ऐप जिसमें टिकटॉक भी शामिल था, उसको भी भारत में बंद कर दिया गया है। इन चीनी ऐप को जासूसी करने और भारत के लोगों का डाटा चीन तक पहुंचाने का जरिया माना जा रहा था। टिकटॉक के अलावा जिन अन्य लोकप्रिय ऐप को बैन का सामना करना पड़ा है, उनमें शेयरिट, हेलो, यूसी ब्राउजर, लाइकी और वीचैट, फैक्ट्री क्लब समेत कुल 59 ऐप भी शामिल है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम यानी आईटी एक्ट की धारा 59A के तहत सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के प्रावधानों के तहत इसे लागू करते हुए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम यानी आईटी एक्ट की धारा 59A के तहत सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के प्रावधानों के तहत इसे लागू करते हुए सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने नियम 2009 और खतरों की आकस्मिक प्रकृति को देखते हुए 59 ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार की ओर से कहा गया कि डेटा सुरक्षा से जुड़े पहलुओं और 130 करोड़ भारतीय की गोपनीयता की सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ गई थी। हाल ही में ये ध्यान दिया गया है कि इस तरह की चिंताओं से हमारे देश की संप्रभुता और सुरक्षा को भी खतरा है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मोदी सरकार द्वारा चाइनीज 59 ऐपों को ब्लॉक कर दिया गया है भारत देश से, और इसकी मुख्य वजह जो है वो हमारा डाटा लीक होना और समाज में एक तरीके से कंपटीशन बच्चों में शुरू हो गया था। जो 12-13 साल के बच्चे भी, युवा पीढ़ी है हमारी, वो भी लाइक को पाने के लिए, फॉलोअर्स को पाने के लिए तरह तरीके के स्टंट, अश्लीलता और ना जाने किस किस तरीके के उल्टे सीधे करतब दिखाकर वो लोग वीडियो बना रहे थे, और जिससे उनकी मानसिकता एक तरीके से कंपटीशन में आ रही थी। जो एज उनको पढ़ाई लिखाई की एज थी वो टिकटॉक, पबजी की वजह से एक उनको टारगेट मिल जाता था, जो उनको एक तरीके से उनको रात भर भी उनके दिमाग में यही घूमता था कि उनको एक टारगेट फॉलो करना है, टारगेट को अचीव करना है। और ये उन्होंने बहुत अच्छा निर्णय लिया है। और इसमें सबसे ज़्यादा जो हम लोगों के लिए माइनस पॉइंट था वो ये था कि हमारा डाटा, क्योंकि जब ये ऐप हम डाउनलोड करते हैं तो जितनी इसमें परमिशंस आती हैं हम उनको ओके करते रहते हैं, जिससे वो हमारे मोबाइल को पूरी तरह एक तरीके से हैक कर लेते हैं। उसका जो डाटा होता है, जो भी उसमें हमारे बैंक अकाउंट की डिटेल्स हैं या जो भी हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं या हमारे जो फैमिली फ़ोटोज़ हैं या वीडियोज़ हैं, तो उनको भी वो चुरा लेते हैं और उससे वो कहीं ना कहीं उसको सोशल मीडिया पे भी वायरल कर सकते हैं, जिससे हम लोगों की जो प्राइवेसी है वो भी कहीं ना कहीं हमारी जो है डिस्टर्ब हो रही थी। देश में सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाले टिकटॉक ऐप को बंद करने के फैसले पर साइबर एक्सपर्टों ने भी खुशी जताई है। साइबर एक्सपर्ट मनीष गोयल का कहना है कि टिकटॉक ऐप की वजह से अश्लीलता बढ़ रही थी। कुछ दिनों पहले ही एक युवती ने आत्महत्या की। अभी जैसा आपने देखा होगा, पबजी को टारगेट लेते हुए बहुत से बच्चे छत पे चले जाते थे कूदने के लिए, या तरह तरीके से वो ये सोचते थे कि हमें कोई बचाएगा, या हम लोग ये अचीव नहीं कर पा रहे तो हमें, जैसे ब्लू व्हेल गेम भी आया था एक पहले, उसमें भी बच्चों की मानसिकता बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही थी। और अभी रिसेंटली आपने देखा होगा एक टिकटॉक स्टार ने भी जो है उसका भी केस सुनने में आया था, जिसमें उसको कुछ लोगों ने उसको वीडियो वायरल करके और उसको बदनाम करने की कोशिश करी, जिससे वो बहुत हताहत हुई और परिणाम आपके सामने थे। तो इन चीज़ों पे भी लगाम लगेगी। और मेरा सरकार से ये कहना है कि आगे से भी अगर इस तरीके की कोई ऐप भारत में भी बनती हैं तो उनको गाइडलाइंस के साथ बनाना चाहिए कि आप किस तरीके की और किस कैटेगरी की वीडियो डालना है। वो कैटेगरी उसमें निर्धारित होनी चाहिए कि यदि आपको कोई उपदेश देना है, यदि आपको किसी को कोई गाइडलाइन देनी है तो उसकी कैटेगरी अलग होनी चाहिए। यदि आपको अपना टैलेंट दिखाना है तो वो उसकी गाइडलाइन अलग होनी चाहिए। लेकिन ये नहीं है कि आप कोई स्टंट डाल दें। स्टंट कभी भी कोई वैलिड नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप देखते हैं कि जो हमारा यातायात जो डिपार्टमेंट है वो भी सड़क पे स्टंट करते हुए बच्चों को मना करता है, उनको पनिश करता है। लेकिन ये एक स्टंट का ऐसा माध्यम बन गया था कि लोग साइड में जाकर कहीं भी स्टंट करने लग जाते थे। चलती ट्रेन में चढ़ रहे हैं और ट्रेन से कूद रहे हैं या चलती गाड़ी में चला रहे हैं, कोई कुछ नहीं पता कि कौन सड़क पे खड़ा हुआ कहाँ डांस करना शुरू कर दे, कौन लड़की कहाँ डांस करना शुरू कर दे। कोई शर्म लिहाज, कोई किसी की कुछ नहीं, जिससे लोगों की जो बस बड़े हों या बच्चे हों, एक आपको एक टैलेंट के लिए ये चीज़ दी जाती है कि अपना टैलेंट दिखाइए, लोगों के सामने लाइए, शॉर्ट में अपना टैलेंट सबके सामने लाइए, जिससे लोगों को आपका टैलेंट पता लगे और आपको बड़े से बड़े प्लेटफॉर्म में। टिकटॉक ऐप को बंद करने के फैसले पर टिकटॉक यूजरों में जहां एक तरफ मायूसी है तो वहीं दूसरी तरफ सरकार के फैसले का समर्थन कर रही है। भारत में टिकटॉक को 46 करोड़ बार से भी ज्यादा डाउनलोड किया गया है।
टिकटॉक यूजर्स की लिस्ट में भारत पहले नंबर पर है। टिकटॉक बैन होने पर टिकटॉक स्टार कंचन पीटर चंदेला का कहना है कि सरकार ने जो फैसला लिया वो एक अच्छा कदम है। जैसे कि आप सब लोग जानते हो कि टिकटॉक भारत में बैन हो चुका है। टिकटॉक के साथ साथ 58 चाइनीज ऐप वो भी बैन हो चुकी हैं। जिस तरीके की परिस्थितियां चल रही है देश में, तो सरकार ने ये फैसला लिया। टिकटॉक एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जिसके ज़रिए हम लोगों तक अपनी वीडियोस पहुंचा के उन्हें इंस्पायर करते थे, उन्हें मोटिवेट करते थे, अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिलता था। लेकिन टिकटॉक के अलावा भी ऐसी सोशल वेबसाइट्स हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जहां हम अपनी वीडियोस बना सकते हैं, लोगों तक पहुंचा सकते हैं। इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, फेसबुक है, जहां हम अपनी वीडियोस डाल सकते हैं। एट लास्ट मैं यही कहूँगी कि जो मेरी सरकार ने मेरे देश के हित में जो फैसला लिया है, मैं उस फैसले के पूरे समर्थन में हूँ, उस फैसले का पूरा सम्मान करती हूँ। मेरे लिए मेरे देश से बढ़कर कुछ नहीं है। तो वहीं भारत में टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद टिकटॉक की ओर से बयान आया, जिसमें कहा गया कि भारतीय कानून के तहत डेटा को गोपनीय रखना और सुरक्षा आवश्यकताओं का पालन करना जारी रखा जाएगा। दरअसल सरकार का ये फैसला लद्दाख के गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ हुई झड़प के बाद आया है। बता दें कि 15 और 16 जून को गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ हुई झड़प में कर्नल समेत भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे। इसके बाद से ही दोनों देशों के बीच सीमा पर तनातनी बनी हुई है। Thank you for watching our video. Please like our video and subscribe to our channel and hit the bell icon.